हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंज से रिलेटेड जो इंटरनेट में वायरल हो रही हैं बातें, जो इंटरनेट में खबरें फैल रही हैं। और दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे कि क्या रोमन रेंज ब्लड लाइन को छोड़ने वाले हैं या फिर सोलो सिकोआ उनके ऊपर अटैक करके ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो तुरंत शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको रेसलिंग इंडस्ट्री में अपडेट रहना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करने पड़ेंगे, तभी आप रेसलिंग से अपडेटेड रहेंगे। अदरवाइज़ आप रेसलिंग से अपडेटेड नहीं रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, रोमन रेंज सोलो सिकोआ के जूनियर कज़िन हैं, जो कि अपना डेब्यू उन्होंने क्लैश एट द कास्टल में मेन पेपर व्यू में, मेन यूके के अंडर के पेपर व्यू में उन्होंने किया हुआ था, और वो भी एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में, जिसके कारण रोमन रेंज ने अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन किया था। और वो मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ था। ड्रू मैकिंटायर के पैर पकड़ के उन्होंने पीछे से खींच दिया था, जिसके कारण वो क्लेमोर किक नहीं लगा सकते थे रोमन रेंज को, और वो डिस्ट्रैक्ट होकर के रोमन रेंज से स्पेयर खा जाते हैं। और स्पेयर खाने के बाद रोमन रेंज वहाँ पर पिन फॉल विक्ट्री ले लेते हैं, और ये पिन फॉल विक्ट्री काफ़ी ज़्यादा हार्ड विक्ट्री होती है, जिसके कारण रोमन रेंज इस यूके के प्रीमियम लाइव इवेंट में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप निकलते हैं और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। और दोस्तों, लास्ट में सोलो सिकोआ के साथ ही वो रैंप पे चल करके अपना बैक स्टेज तक पहुंचते हैं और वहां पर सेलिब्रेशन करते हैं। तो दोस्तों, इस सब के पीछे जो मेन रीज़न था वो सोलो सिकोआ का था। अगर सोलो सिकोआ वहां पर उनकी मदद नहीं करते तो वहां पर वो जीत नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, जो इस समय इंटरनेट में वायरल चीज़ चल रही है वो तो प्रीवियसली थी। तो अभी जो चल रही है इस समय ट्रेंड में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, या फिर गूगल ही क्यों ना हो, जो यहाँ पर बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि सोलो सिकोआ लीडर बनना चाहते हैं ब्लड लाइन टीम का, यानी कि रोमन रेंज की जगह लेना चाहते हैं सोलो सिकोआ। और दोस्तों, आप सब जो जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब रोमन रेंज ब्लड लाइन में होते हैं तो सोलो सिकोआ का जो कैरेक्टर होता है वो ऊसो से भी बेकार होता है, यानी कि बगल में होता है। और कभी कभी तो रोमन रेंज सोलो सिकोआ के ऊपर शॉट्स भी ले लेते हैं, यानी कि उनको समझाते हैं कि अभी तुम मैच्योर नहीं हो रेसलिंग इंडस्ट्री से, अभी तुम काफ़ी कमज़ोर हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ सोलो सिकोआ को नीचे कर देती हैं मेन रोस्टर में आने से ही। जब रोमन रेंज जैसा सुपरस्टार ही अगर किसी की बुराई करता है तो समझ सकते हैं आप कि वो या तो उनके लायक नहीं है, या फिर वो इस रोस्टर के लायक नहीं है, या फिर वो इस इंडस्ट्री के लायक नहीं है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे सोलो सिकोआ तो है ही है, बट इस लेवल पर वो नहीं है कि रोमन रेंज की जगह ले सकते हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार तो रोमन रेंज की जगह ले नहीं सके, ब्रॉक लेसनर जैसे, तो क्या सोलो सिकोआ जैसे सुपरस्टार जो कि अभी नए हैं वो ले नहीं सकते। वो खाली अपनी फैमिली के ऊपर वजह से ही यहाँ तक आए हैं। अगर रोमन रेंज की फैमिली में वो नहीं होते तो उनको यहाँ तक लाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी कि इवन 2 से 3 साल तो वो एनएक्सटी में ही खेलते। इसके बाद कहीं जाकर के उनका अगर अच्छा मैच होता तो फिर वो आकर के यहाँ मेन रोस्टर में आते, बट उनको मेन रोस्टर में डायरेक्ट डालना रोमन रेंज की वजह से ही डाला गया है, और वो इस चीज़ को भूल करके स्टोरी लाइन अलग क्रिएट करना चाहते हैं। और हमने जैसा देखा है कि रोमन रेंज कभी कभी लाइट शेड्यूल की वजह से डब्ल्यू स्मैकडाउन में नहीं आते हैं, कभी कभी वीकेंड ले लेते हैं, हॉलीडे ले लेते हैं। तो सोलो सिकोआ वहाँ पर आकर के पूरी ब्लड लाइन को, पूरी यूनिवर्स को ब्लड लाइन की तरफ से मैसेज देते हैं, यानी कि मेन लीड एक्टर का रोल वही करते हैं उस समय। तो सोलो सिकोआ ये जान गए हैं कि अगर रोमन रेंज हट जाता है ब्लड लाइन से तो मैं उनकी जगह ले लूँगा, और मेरा जिस तरीके से पोटेंशियल बढ़ रहा है और मैं ए लेवल में पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि इसी वजह से WWE वाले उनके माइंडसेट में यही चल रहा हो कि सोलो सिकोआ को रोमन रेंज के साथ ब्लड लाइन में पहले जोड़ा जाए, पहले तो उनका डेब्यू कराया जाए क्लैश एट द कास्टल में रोमन रेंज के साथ ही, और उनको ब्लड लाइन में जोड़ा जाए। फिर इसके बाद उनको मेन सिंगल पुश दिए जाएँ, उनको रोमन रेंज के साथ हटा करके ब्लड लाइन में देखा जाए और ट्राई किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा जो इनका दांव था वो लगा है, और सोशल मीडिया में अगर ये बात ट्रेंड हो रही है कि सोलो सिकोआ रोमन रेंज को अलग कर देंगे, यानी कि ये काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि रोमन रेंज को बैक ऑफ करके कोई सुपरस्टार अगर जाएगा तो वो इस समय का, यानी 2022 का वन ऑफ द बेस्ट रेसलर कहलाएगा। हो सकता है दोस्तों, सोलो सिकोआ का अगर माइंड हिल जाए या फिर WWE स्टोरी लाइन उस तरीके से बिल्ड कर दे तो वो ब्लड लाइन को अपनी तरफ पूरी तरीके से कर सकते हैं और रोमन रेंज को बीटिंग दे सकते हैं। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर ये दांव सही नहीं लगा तो रोमन रेंज को बैक ऑफ करवाना बहुत बड़ी बात है। रोमन रेंज अपने अगर कायदे कानून में आ गए तो दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने ही ब्लड लाइन को बनाया है तो वही ब्लड लाइन को मिटाएंगे। दोस्तों, आपको मैं पहले बता दूं, रोमन रेंज अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं होते तो ऊसोस के पास भी चैंपियनशिप नहीं होती, वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बनते।
और अगर वो नहीं बनते तो उनकी भी टाइटल रेन यहाँ तक नहीं पहुँचती। अगर किसी ने ब्लड लाइन को बड़ा बनाया है तो वो रोमन रेंस है, अगर उन्होंने ऊसोस का नाम उठवाया है तो वो रोमन रेंस ही हैं। क्योंकि अगर रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं होती, वो इस समय ए लेवल सुपरस्टार नहीं होते, तो ना तो ऊसोस के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आती, ना उनकी रेन बनती, ना यहाँ कोई ब्लड लाइन फैक्शन बनता। तो दोस्तों क्रिएटर ऑफ फेड वो इस समय ब्लड लाइन के रोमन रेंस ही हैं, और रोमन रेंस को बैक ऑफ करना बहुत बड़ी बात है। बड़े सुपरस्टार नहीं कर सके तो सोलो सिकोआ तो फैमिलियर सुपरस्टार ही, अभी छोटे सुपरस्टार हैं, उनको करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। बट दोस्तों रेसलिंग है, नेवर से नेवर कहते हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों हमें इस स्टोरी लाइन को समझने की ज़रूरत है। और एक बात तो मैं क्लियर कहता हूँ, अगर रोमन रेंस रहते हैं ब्लड लाइन में तो कभी भी सोलो सिकोआ ऊपर नहीं उठ सकते हैं। वो रोमन रेंस के बाद ऊसोस होंगे, ऊसोस के बाद वो उनका कैरेक्टर आएगा। और यहाँ तक कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी क्रीपी सीन हुआ, अगर ये मोमेंटम ज़्यादा बढ़ा, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रोमन रेंस होंगे, सेकंड में जिमी और जे होंगे, फिर इसके बाद पॉल हेमन होंगे, इसके बाद लास्ट में सोलो सिकोआ का आएगा। तो दोस्तों जब तक रोमन रेंस हैं तब तक सोलो सिकोआ कुछ नहीं कर सकते। जब रोमन रेंस माइक उठाते हैं तो सोलो सिकोआ का क्या, पूरी ब्लड लाइन का क्या, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स तक का मुंह बंद रहता है। वो केवल अपने हेड ऑफ द टेबल को केवल सुनते हैं, अपने हेड ऑफ द टेबल को एक्नॉलेज करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं करते। और लेकिन अगर दोस्तों ट्रिपल एच इस समय हेड ऑफ क्रिएटिव है, अगर उनका माइंडसेट चेंज हो गया तो वो इंटरनेट के रूमर के हिसाब से ही जो ब्लड लाइन का मेन लीडर है वो सोलो सिकोआ को कर देंगे और रोमन रेंस को अलग कर देंगे, या फिर ऐसा कन्वर्स करवाएंगे कि सोलो सिकोआ पूरी ब्लड लाइन को भड़का रहे हैं और वो सेमियन को किनारे कर देंगे और अपना खुद रहेंगे ऊसोस के साथ, और यहाँ पे एक नई ट्रिपल थर्ड फैक्शन बना लेंगे। और जो ये सब कुछ प्लान रहेगा उनका, वो ये स्टोरी लाइन में दिखाएंगे कि मैं क्लास एट दी कास्टल में तुम्हारी मदद करने ऐसे ही नहीं आया, मैं इसीलिए तुम्हारी क्लास एट दी कास्टल में मदद करने आया था क्योंकि मुझे मेन लीडर बनना है ब्लड लाइन का। जितना तुम इस फैक्शन को चला रहे हो उस तरह मुझे भी इस फैक्शन में अपना मेन लीडरिंग का शो करना है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि सोलो सिकोआ भड़का करके हेड ऑफ बन जाए ब्लड लाइन के। तो दोस्तों देखना होगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। क्या ट्रिपल एच यहाँ पर सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए आगे बढ़ेंगे, या फिर वो अपने माइंडसेट के हिसाब से रोमन रेंस का साथ देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह कई सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।